दौरे यूक्रेन के बाद भारतीय वजीर आज़म का अमरीकी सदर से टेलीफोनिक राब्ता। नरेंद्र मोदी के मुताबिक अमरीकी सदर से यूक्रेन की सूरत हाल पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी की रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बाद पीएम मोदी ने पुतिन से भी बात की है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हमारे सामने आ रही हैं। व्हाइट हाउस ने बयान जारी करते हुए कहा है कि जो बाइडेन और मोदी ने बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक तनाज़े के पुरअमन हल की हिमायत का इजहार किया। भारतीय वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता हफ्ते यूक्रेन का दौरा किया था। मोदी ने सदर पर जोर दिया था कि वो जंग के खात्मे के लिए रूस के साथ बातचीत करें। लेकिन एक और बड़ी डेवलपमेंट जो हुई वो ये हुई कि जैसे ही ये फोन खत्म हुआ उसके कुछ देर के बाद, कुछ घंटों के बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने कॉल की है रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन को। इन्होंने एससीओ के लिए ओके तो कर दिया है, सब कंट्रीज को इनविटेशन भी देते जा रहे हैं, मगर यहाँ पे बात जो चल रही है गवर्नमेंट के अंदर वो ये कि इनके पास जगह कोई नहीं है इस्लामाबाद में, ये कहाँ लेके जाएं। तो इस तरीके से ये दो कॉल्स हैं कुछ ही देर के अंदर, कुछ घंटों के अंदर, 24 आवर्स के अंदर, 24 घंटों के अंदर दुनिया में दो बड़ी टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस हुई हैं। पाकिस्तान का नाम या पाकिस्तान का एजेंडा या पाकिस्तान को लोन देने की अप्रूवल ही नहीं रखी गई है। तो अगर ये सितंबर में भी मुमकिन नहीं हो सका तो पाकिस्तान में मुआशी हालात कितने खराब हो जाएंगे। सर, मोदी जी का जो प्लेन गुजरा है पाकिस्तान में से, उस पे जो जश्न मनाया गया उससे लग तो ये रहा है कि ये बात करना चाह रहे हैं, कुछ टर्म्स को ठीक करना चाह रहे हैं, कर पाएंगे ये। और ये दोनों कन्वर्सेशंस हो सकता है कि आगे चलकर मीडिएशन तक पहुंचे। ये दो कॉल्स हमें ये बता रही हैं कि इंडिया का मीडिएशन में कोई ना कोई रोल जरूर। बड़ी डेवलपमेंट्स हमारे सामने आ रही हैं और ये डेवलपमेंट्स एक तरफ इशारा कर रही हैं कि आगे क्या होने जा रहा है। पहली डेवलपमेंट तो ये है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर जो बाइडेन ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी को कॉल की और कॉल में उन्होंने तारीफ की है मोदी साहब की पीस एफर्ट्स की। और अमेरिका के प्रेसिडेंट का ये फ़ोन उस वक्त गया कि जब मोदी साहब यूक्रेन का विज़िट करके वापस पहुँचे हैं। और ऑब्वियसली कि एक ऐसी कॉल के जो ऐसे टाइम में की जाए तो उसका क्या मतलब हो सकता है। उसका ये मतलब है कि अमेरिका की तरफ से ना सिर्फ ये कि अपनी इनसाइट्स शेयर की गई, बल्कि जो इस वक्त यूक्रेन के विज़िट के बाद भारत क्या सोच रहा है, और प्रेसिडेंट बाइडेन की तरफ से यूक्रेन के हवाले से बात की गई। तो दो हमारे सामने इस सिलसिले में आई हैं डेवलपमेंट। एक तो ये कि रीड आउट जो कि स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से सामने आ रहा है, जिसमें ये बताया गया है कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने बहुत उसको जो है सराहा है, बहुत तारीफ़ की है नरेंद्र मोदी साहब की ये जो कोशिश है इस सिलसिले में। मैं डिटेल से आपके सामने पढ़ूंगी, आपको पता चलेगा। लेकिन एक और बड़ी डेवलपमेंट जो हुई वो ये हुई कि जैसे ही ये फ़ोन ख़त्म हुआ उसके कुछ देर के बाद, कुछ घंटों के बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने कॉल की है रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन को। तो इस तरीके से ये दो कॉल्स हैं कुछ ही देर के अंदर, कुछ घंटों के अंदर, 24 आवर्स के अंदर, 24 घंटों के अंदर दुनिया में दो बड़ी टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस हुई हैं। और ये दोनों कन्वर्सेशंस हो सकता है कि आगे चलकर मीडिएशन तक पहुँचे। ये दो कॉल्स हमें ये बता रही हैं कि इंडिया का मीडिएशन में कोई ना कोई रोल ज़रूर है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एज ए मीडिएटर कोई रोल प्ले कर रहे हैं। ये दो टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस और कॉल्स इस चीज़ को कंफर्म कर रही हैं। ये कंफर्म्ड हो चुका है। अब मेरी नज़र से, मेरे मुताबिक, मैं आपको पहले भी ये कह रही हूँ और मैंने पहले भी प्रोग्राम्स में ये कहा है आपको कि इसमें इंडिया का, उनके प्राइम मिनिस्टर का ज़रूर रोल आगे हमें नज़र आएगा कि क्या हुआ और किस तरीके से ये जंग बंदी करवाई गई। अगर ये जंग बंद होती है, और इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। तो देखिए, मैं पहले आपके सामने ये रखती हूँ, फिर हम इसके ऊपर ज़रा तज्ज़िया की लेते हैं कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो जब यूक्रेन गए थे तो उसी वक्त से ये बातें चल रही थी कि ये क्या एक एज ए मीडिएटर रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि जब आप इतने बड़े मिशन पर, मतलब ये कि इतने बड़ा एक विज़िट उनका, पहले रशिया और उसके बाद फिर पोलैंड और फिर यूक्रेन, उस पर कोई भी बात पहले से नहीं कही जा सकती, हतमी नहीं हो सकती ऐसी कोई भी बात याद रखिएगा। मैंने आपको पहले भी कहा था, यही वजह है कि पहले इसके ऊपर इतनी ज़्यादा डिस्कशन भी नहीं की गई। लेकिन मैंने उस वक्त भी ये कहा, आप मेरा प्रोग्राम वाला उठाकर देखिए कि ऐसा कुछ है और होगा। अच्छा चलें, वो तो हम
आगे चल के बात करते हैं। रीड आउट ऑफ प्रेसिडेंट जो बाइडन कॉल विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इसमें प्रेसिडेंट जो बाइडन ने नरेंद्र मोदी साहब से जो बात की है उसके ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से ये कहा गया है कि द प्रेसिडेंट कमांडेड द प्राइम मिनिस्टर फॉर हिज हिस्टोरिक विजिट्स टू पोलैंड एंड यूक्रेन। मैंने आपको पहले ये कहा कि अमेरिका की तरफ से कमेंड किया गया प्रेसिडेंट जो बाइडन लॉर्डेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पीस एफर्ट्स। और उसमें कहा है कि जो हिस्टोरिक विजिट उनका था वो भी, यानी अमेरिका भी उनके विजिट को हिस्टोरिक कह रहा है, तारीखी कह रहा है। ये कौन कह रहा था कि भारत और अमेरिका के ताल्लुकात तो बड़े ही ख़राब हो गए हैं, ये तो उस नहज पर पहुंच गए हैं कि ये तो अभी जंग लग जाएगी, लड़ाई हो जाएगी, अब देखिएगा क्या होगा। फिर कभी के दिन बड़े होते हैं, कभी की रातें। आजकल के दौर में जियोपॉलिटिक्स जो चल रही है उसमें कुछ पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। अच्छा, इसमें यह है द फर्स्ट बाय एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर, हिस्टोरिक विजिट को उन्होंने लॉट किया। उन्होंने कहा द फर्स्ट by any Indian Prime Minister in decades, and for his message of peace and ongoing humanitarian efforts for Ukraine, including its energy sector. The leaders affirmed their continued support for a peaceful resolution of the conflict in accordance with international law on the basis of UN Charter. The leaders also emphasized their continued commitment to work together, including through regional groups like Quad to contribute to peace and prosperity in the Indo-Pacific। ये तो मैंने आपको पढ़कर वो बताई जिसके अंदर 2-3 लाइनें जो हैं खास तौर पर। एक तो उन्होंने ये कहा कि भाई ये हिस्टोरिक विजिट था उनका और वहाँ पे गए। दूसरा उन्होंने ये कहा कि हिज मैसेज ऑफ पीस एंड ऑनगोइंग ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट फॉर यूक्रेन इंक्लूडिंग इट्स एनर्जी सेक्टर। इससे क्या पता चल रहा है आपको कि वो ये कह रहे हैं कि पीस एफर्ट है, वरना तो वो भाई वो गए हैं, इसको पीस एफर्ट ना भी कहें, वो गए एक मुल्क के विजिट पर तो उसको विजिट कहा जाए। चलें हिस्टोरिक विजिट के वो इतने अरसे के बाद गए, लेकिन उन्होंने कहा पीस एफर्ट। इससे पता चलता है ठीक है कि कुछ ना। नमस्कार दोस्तों, आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और जैसा कि कल के वीडियो में मैंने बताया था कि जेलेंस्की ने कहा है कि जो पीस है वो सिर्फ भारत ही करवा सकता है, और भारत की जो है वो पुतिन के साथ भी अच्छी दोस्ती है, और उसके बाद में जो बाइडेन के साथ भी अच्छी दोस्ती है, और जेलेंस्की के साथ भी रिलेशन ठीक ठाक हैं पीएम मोदी के। इसलिए जो है पीएम मोदी ही इस लड़ाई को रुकवा सकते हैं, यहाँ पे जो पीस है वो ला सकते हैं। तो ये कल जो है वो पहले बाइडेन का फ़ोन आता है मोदी जी को और कुछ बात होती है, उसके बाद में पीएम मोदी इससे रिलेटेड जो बात हुई वो ट्वीट करते हैं, और उसके बाद में रशियन प्रेसिडेंट जो है पुतिन, उनका फ़ोन आता है और उनके साथ बातचीत होती है। तो ऐसा लग रहा है कि अब दोनों ही कंट्री के बीच में समझौता हो जाएगा और जो लड़ाई है वो फ़िलहाल रुक जाएगी, अगर दोनों लड़ाई रोकना चाहते होंगे तो कोशिश मोदी जी की रहेगी कि ये जो है वो लड़ाई को ख़त्म करवाएं। बाइडेन भी इसी चक्कर में लगे हुए हैं कि कैसे भी करके ये जो झगड़ा है वो ख़त्म करवाया जाए और जो है पीस को कायम किया जाए उस खित्ते में।